हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एचडीएफसी बैंक के मैक्स एडवांटेज करंट अकाउंट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं कि एचडीएफसी बैंक का मैक्स करंट अकाउंट क्या होता है, कौन कौन से लोग इस अकाउंट को ओपन करवा पाएंगे, इस अकाउंट को ओपन करवाने के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कौन कौन से चार्जेस आपको इस अकाउंट में देने पड़ेंगे। तो गाइस चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक एचडीएफसी बैंक का प्रीमियम करंट अकाउंट होता है, जिसे हम मैक्स करंट अकाउंट या मैक्स एडवांटेज करंट अकाउंट बोलते हैं। तो गाइस यह एक प्रीमियम अकाउंट होता है और इस अकाउंट के कुछ प्रीमियम बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बता देता हूँ। गाइस बात करें अगर पहले बेनिफिट के बारे में, तो यहाँ पर बताया गया है कि जब भी आप अपना अकाउंट इस बैंक में ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको एक महीने में केवल 12 बार आप चाहे कैश विड्रॉल कर पाओगे, चाहे कैश डिपॉजिट आप एचडीएफसी बैंक के किसी भी ब्रांच से काफ़ी आसानी तरीके से इस चीज़ को कर पाओगे। बात करें अगर दूसरे बेनिफिट के बारे में, तो गाइस जब भी आप अपना अकाउंट इसमें ओपन करवाते हो तो इस अकाउंट में आपको एक एंड्रॉयड पॉस मशीन दिया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। उसका आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है। आप उसी मशीन की सहायता से काफ़ी आसानी तरीके से कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट कर पाओगे। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो गाइस आपको इस अकाउंट में बिल्कुल फ्री में नेफ्ट की सुविधा मिलती है, आरटीजीएस की सुविधा मिलती है और आईएमपीएस ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो आपको इस अकाउंट के माध्यम से आप जितना भी बैलेंस मेंटेन करते हो उस मेंटेन के हिसाब से आप यदि अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए मेंटेन करते हो तो आप इस अकाउंट के माध्यम से अपने मेंटेन का 12 गुना आप एक महीने में कैश विड्रॉल कर पाओगे। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो अगला बेनिफिट हमारा आता है डिमांड ड्राफ्ट के बारे में। यानी कि आप इस अकाउंट के माध्यम से अपने बैंक लोकेशन से ही अनलिमिटेड टाइम यहाँ पर डीडी बनवा सकते हो और यदि आप 30 लाख रुपए तक डीडी बनवाते हो तो यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो यदि आप अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए मेंटेन करते हो तो यहाँ पर आपको बैंक की तरफ से 100 चेकबुक का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। यानी कि यदि आप अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए मेंटेन करते हो तो इस कंडीशन में आपको बैंक की तरफ से 100 चेकबुक दिया जाएगा, जिसका कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो यदि आप अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए मेंटेन करते हो तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर 150 ट्रांजैक्शन आपको करने के लिए बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है गाइस, यदि कि आप अपने करंट अकाउंट में 1 लाख रुपए मेंटेन करते हो तो इस कंडीशन में आप यहाँ एक महीने में टोटल 150 ट्रांजेक्शन कर पाओगे। यदि आप 2 लाख रुपए मेंटेन करते हो तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर 300 ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएंगे। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो गाइस आपको इस अकाउंट में बिल्कुल फ्री में बिजनेस डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसका कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो गाइस आप इस अकाउंट के माध्यम से बिल्कुल फ्री में नेफ्ट ट्रांजैक्शन, आईएमपीएस ट्रांजैक्शन और आरटीजीएस ट्रांजैक्शन काफ़ी आसानी तरीके से कर पाओगे। गाइस बात करें डिजिटल पेमेंट और कलेक्शन के बारे में, तो आप इस अकाउंट की सहायता से अपने कस्टमर का पैसा काफ़ी आसानी तरीके से इस अकाउंट की सहायता से निकाल पाओगे। गाइस आपको इस अकाउंट के माध्यम से बिल्कुल फ्री में एक एंड्रॉयड डीजी पॉस मशीन दिया जाता है, जिसका कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बैंक को पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बैंक की तरफ से बिल्कुल फ्री में ज़ीरो रेंटल पर आपको लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, जिसकी सहायता से आप कस्टमर का पैसा काफ़ी आसानी तरीके से निकाल पाओगे। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो आप इस अकाउंट के माध्यम से कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हो, भीम यूपीआई की सहायता से आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे और यहाँ पर आप भारत के क्यूआर पर भी ट्रांजैक्शन ले पाओगे। और गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो गाइस आपको इस अकाउंट में बिल्कुल फ्री में पेमेंट गेटवे की सुविधा मिलती है, जिससे आप कस्टमर का पैसा अपने अकाउंट में काफ़ी आसानी तरीके से ले पाओगे। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो यहाँ पर अगला बेनिफिट आपको डिजिटल बैंकिंग का मिलता है, जिसकी सहायता से आप अपने बैंकिंग को काफ़ी आसानी तरीके से यूज़ कर पाओगे। और उसे यूज़ करने के लिए गाइस आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग और फ़ोन बैंकिंग की सुविधा काफ़ी आसानी तरीके से मिल जाएगी। तो गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको हम काफ़ी आसानी तरीके से इसके अगले बेनिफिट के बारे में बता देते हैं।
तो गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो आप इस अकाउंट के माध्यम से काफ़ी आसानी तरीके से किसी भी ट्रांजैक्शन को काफ़ी आसानी तरीके से कर पाएंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो यहाँ पर आपको ईमेल स्टेटमेंट की सुविधा मिलती है, यानी कि आप घर बैठे आप अपने स्टेटमेंट को चाहे जब बिल्कुल फ्री में मोबाइल में डाउनलोड कर पाओगे। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो आप इस अकाउंट के माध्यम से काफ़ी आसानी तरीके से चेक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि यदि आप किसी भी ब्रांच के माध्यम से, कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी भी HDFC ब्रांच के माध्यम से किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या आप अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल करना चाहते हैं, तो आप चेकबुक की सहायता से काफ़ी आसानी तरीके से इस अकाउंट में कर पाएंगे। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो आपको इस अकाउंट में इंस्टा अलर्ट की सुविधा मिलती है और आप इस अकाउंट के माध्यम से आप अपने किसी भी यूटिलिटी बिल का पेमेंट काफ़ी आसानी तरीके से कर पाओगे। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो आपको इस अकाउंट में आउट स्टेशन चेक कलेक्शन की सुविधा मिलती है, जिससे आप HDFC बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर इस चीज़ का लाभ उठा पाएंगे। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो आप इस अकाउंट के माध्यम से काफ़ी आसानी तरीके से आपको यहाँ पर डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा मिलती है। तो गाइस चलिए मैं आपको काफ़ी आसानी तरीके से डोर स्टेप बैंकिंग के बारे में बता देता हूं। गाइस कहने का मतलब ये है कि यदि आप ब्रांच में नहीं जाना चाहते हो, आप घर बैठे ही आप अपने अकाउंट में कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट करना चाहते हो, तो आप इस सर्विस का काफ़ी आसानी तरीके से यूज़ कर पाओगे। उससे पहले गाइस मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आप एक दिन में केवल एक बार ही बिल्कुल फ्री में इस चीज़ का लाभ उठा पाओगे। इसके अलावा गाइस आप एक दिन में 2 बार या 3 बार इस सर्विस को यूज़ करते हो तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से ये बताते हैं कि कौन कौन से लोग इस अकाउंट को काफ़ी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएंगे। बात करें पहले पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर एक सिंगल पर्सन भी अपने इस अकाउंट को ओपन करवा पाएगा। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैं आपको काफ़ी आसानी तरीके से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इस अकाउंट को काफ़ी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएगी। बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी इस अकाउंट को काफ़ी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएगी। बात करने के लिए पॉइंट के बारे में, यदि कोई फर्म है, यदि वह फर्म पार्टनरशिप पे चलता है तो इस कंडीशन में यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के नाम से भी यह अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। गाइस बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी आप इस अकाउंट को काफ़ी आसानी तरीके से ओपन करवा पाओगे। गाइस इस अकाउंट का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप काफ़ी आसानी तरीके से, यदि आपके पास कोई कंपनी चलाते हैं, यदि वह जो कंपनी है वह यदि प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो आप इस अकाउंट को काफ़ी आसानी तरीके से यूज़ कर पाओगे। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से इस अकाउंट के फ़ी और चार्जेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके बता देते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप काफ़ी आसानी तरीके से इस अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो आप इस अकाउंट को ओपन करवा पाओगे। यदि गाइस आप मेट्रो या अर्बन से बिलोंग करते हो तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर इस अकाउंट के लिए 5 लाख रुपये मेंटेन करना है। यदि आप सेमी अर्बन या रूरल से बिलोंग करते हो तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर 2,50,000 रुपये मेंटेन करना है। और गाइज यहाँ पर जो ये बैलेंस आपको मेंटेन करना है वह यहाँ पर क्वार्टरली मेंटेन करना है। यदि आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो इस कंडीशन में, यदि आप मेट्रो या अर्बन से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लगेगा, जो कि यहाँ पर 8,000 रुपये बताया गया है। यदि आप सेमी अर्बन या रूरल से बिलोंग करते हो तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर 4,000 रुपया नॉन मेंटेनेंस का चार्ज देना पड़ेगा। इस अकाउंट को ओपन करवाने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप इतना बैलेंस मेंटेन कर पाते हो तभी आप इस अकाउंट को ओपन करना, और यहाँ पर जो आपको बैलेंस मेंटेन करना है वह बैलेंस यहाँ पर आपको क्वार्टरली मेंटेन करना है। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके बता देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको अपने होम ब्रांच से 1 महीने में केवल 12 बार ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आप 1 महीने में केवल 12 बार बिल्कुल फ्री में कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट कर पाओगे। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आपको पर 1000 पर 3.5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइज बात करें यहाँ पर नॉन होम ब्रांच के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको काफ़ी आसानी तरीके से बताना चाहता हूँ कि आप अपने नॉन होम ब्रांच के माध्यम से 1 दिन में केवल 5 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन कर पाओगे। यदि होम ब्रांच के माध्यम से आप कैश विड्रॉल करना चाहते हो तो यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में चाहे
जितने का कैश विड्रॉल कर पाओगे। गाइस बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो अगला पॉइंट हमारा आता है कैश विड्रॉल लिमिट नॉन होम ब्रांच, यानी कि आप किसी भी अपने नॉन होम ब्रांच के माध्यम से आप एक महीने में केवल 12 बार ही कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट कर पाओगे। इसके अलावा गाइज आप करते हो तो यहाँ पर आपको पर 1000 पर 2 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइज चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसके अगले चार्जेस के बारे में बता देते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट आता है नॉन कैश ट्रांजेक्शन, यानी कि आप इस अकाउंट के माध्यम से आप जितने भी लोकल या चेक कलेक्शन या फंड ट्रांसफ़र करेंगे वो बिल्कुल फ्री में होगा। अगर बात करें मंथली लिमिट फ्री ट्रांजेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक महीने में यदि 1 लाख रुपए मेंटेन करते हो तो इस कंडीशन में गाइज आप यहाँ पर 150 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में यूज़ कर पाओगे और इस अकाउंट के माध्यम से एक महीने में आप मैक्सिमम 3000 ट्रांजेक्शन कर पाओगे। इसके अलावा गाइज आप करोगे तो यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस अकाउंट के माध्यम से बिल्कुल फ्री में डीडी की सुविधा ले पाएंगे। बात करें अगर अदर डीडी लोकेशन के बारे में, तो यहाँ पर आप एक दिन में केवल 30 लाख रुपए का बिल्कुल फ्री में डीडी ले पाएंगे। इसके अलावा गाइज आप डीडी लेते हैं तो इस कंडीशन में आपको 1000 पर 1.5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें अगर चेकबुक के बारे में, तो यहाँ पर आप चेकबुक की सहायता से एक महीने में केवल 100 चेकबुक का बिल्कुल फ्री में यूज़ कर पाएंगे यदि आप 1 लाख रुपए मेंटेन करते हैं। यदि हम मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर आप एक महीने में केवल 2000 चेकबुक काफ़ी आसानी तरीके से ले पाओगे और उसका यूज़ कर पाओगे। इसके अलावा गाइस आप लेते हो तो यहाँ पर आपको पर चेकबुक पर 2 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस अकाउंट के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में ये ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाएगा। बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप आउट स्टेशन पे जाके चेकबुक कलेक्शन करते हो, चेक का कलेक्शन करते हो, तो इस कंडीशन में आपको 35,000 रुपये पर 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा और 1 लाख रुपये तक आपको यहाँ पर 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा यदि आप एक दिन में आउट स्टेशन पर चेक कलेक्शन करते हैं। तो इस कंडीशन में 1 लाख रुपये से ऊपर करते हैं तो गाइस इस कंडीशन में आपको 150 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके अगले चार्जेस के बारे में आपको काफ़ी आसानी तरीके से बता देते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इस अकाउंट के माध्यम से बिल्कुल फ्री में नेफ्ट ट्रांजेक्शन, आरटीजीएस ट्रांजेक्शन और आईएमपीएस ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में नेट बैंकिंग की सहायता से मिल जाएगा। तो गाइस चलिए फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से एचडीएफसी बैंक के मैक्स एडवांटेज करंट अकाउंट के डेबिट कार्ड के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। गाइस बात करें अगर इस अकाउंट के डेबिट कार्ड के बारे में, तो गाइस आपको यहाँ पर इजी शॉप बिजनेस डेबिट कार्ड दिया जाता है जिससे आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको इस डेबिट कार्ड का इंश्योरेंस फ़ी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइस यह डेबिट कार्ड आपको बिल्कुल फ्री में इस अकाउंट में दिया जाता है। गाइस बात करें कैश लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर आप एक दिन में 1 लाख रुपए इस डेबिट कार्ड की सहायता से काफ़ी आसानी तरीके से निकाल पाओगे। यदि गाइस हम बात करें यहाँ पर शॉपिंग के बारे में, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस डेबिट कार्ड की सहायता से आप एक दिन में केवल 5 लाख रुपये का शॉपिंग इस डेबिट कार्ड से काफ़ी आसानी तरीके से कर पाओगे। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम ये बता देते हैं कि आप इस डेबिट कार्ड को कहां कहां यूज़ कर पाओगे और आप एक महीने में कितनी बार यूज़ करोगे इस डेबिट कार्ड को कि आपको यहां पर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो गाइस बात करें इस अकाउंट के एटीएम ट्रांजैक्शन के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस अकाउंट के माध्यम से एक महीने में अनलिमिटेड टाइम एचडीएफसी बैंक के किसी भी एटीएम में यदि आप इस एटीएम को यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। कहने का गाइस मतलब ये है कि यदि आप एचडीएफसी बैंक का एटीएम एचडीएफसी बैंक के एटीएम में यूज़ करते हो तो इस कंडीशन में आप चाहे जितने बार इस एटीएम की सहायता से बिल्कुल फ्री में कैश निकाल पाओगे। इसके अलावा यदि आप किसी अदर बैंक के एटीएम में अपने एटीएम कार्ड को यूज़ करोगे तो आप एक महीने में केवल 5 बार ही इस कार्ड को यूज़ कर पाओगे। यदि गाइस बात करें हम अगले पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपने इस अकाउंट को गलती से ओपन कर दिया है और आप इस अकाउंट को बंद करवाना
करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ। गाइस यदि आपने इस अकाउंट को गलती से ओपन करवा दिया है और आप इस अकाउंट को बंद करवाना चाहते हो तो आप यदि अकाउंट जिस दिन ओपन हुआ है उस दिन से लेके यदि आप 14 दिन के अंदर इस अकाउंट को बंद करवाते हो तो आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यदि आपके अकाउंट को 15 दिन से लेके 6 महीने तक हो गए हैं इसके बाद आप बंद करवाते हो तो गाइस इस कंडीशन में आपको यहाँ पर 2000 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आपके अकाउंट को 6 महीने से लेकर 12 महीने के अंदर बंद करवाते हो तो इस कंडीशन में गाइस यहाँ पर आपको 1000 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि गाइस सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप चाहे इस अकाउंट को यदि गलती से ओपन करवा दिया है तो आप यहाँ चाहे 14 दिन से पहले बंद करवा दीजिए या 1 साल के बाद बंद करवाएंगे तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया कि मैक्स करंट अकाउंट क्या होते हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स होने वाले हैं, कौन कौन से चार्जेस होने वाले थे। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो गाइज यदि आपको इस अकाउंट के माध्यम से कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। तो गाइज इसी प्रकार के वीडियो के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।